यानी टीवी, टेलीविजन हमारे जीवन का एक अहम हिस्सा बन चुका है। लोगों को क्रिकेट देखना हो या फिर फिल्में, हर तरफ इसकी मांग बढ़ती जा रही है। लेकिन आज भले ही ये बहुत ज्यादा लोकप्रिय हो गया हो, लेकिन इसके आविष्कार के पीछे की कहानी बहुत लंबी और रोमांचक है। आइए जानते हैं टीवी का आविष्कार किसने किया और टीवी हमारे जीवन का अहम हिस्सा कैसे बन गया। टीवी यानी टेलीविजन के आविष्कार का श्रेय जॉनी लोडी बेयरड नाम के एक वैज्ञानिक को दिया जाता है, जिन्होंने साल 1924 में पहली बार टेलीविजन का निर्माण करके इतिहास रच दिया था। क्योंकि उस समय बहुत से वैज्ञानिक और इंजीनियर्स दूरदर्शन के आविष्कार में अपना पूरा योगदान दे रहे थे। जिन लोगों को नहीं पता उनको बता दूं कि टेलीविजन को हिंदी में दूरदर्शन कहते हैं, क्योंकि ये यंत्र दूर कहीं और की वस्तु की चलती हुई तस्वीर हमारे सामने प्रकट करता है। वास्तव में जो वीडियो हम टेलीविजन पर देखते हैं वो इमेज ही होती है, जो कि इतनी तेजी से बदलती है जिसे देखने पर लगता है कि ये चल रही है। लोगी बेयरड के इस आविष्कार के बाद भी कई इंजीनियर्स ने टेलीविजन बनाने का काम जारी रखा, क्योंकि बहुत से लोगों को लोगी के आविष्कार में बहुत सी कमियां लगती थीं, जिसके बाद लोगी बेयरड ने भी अपने टेलीविजन को और अधिक उपयोगी बनाने में जोर दिया। दरअसल एक सही टेलीविजन का निर्माण भले ही जॉन लोगी बेयरड ने किया था, लेकिन इसको बनाने की प्रक्रिया बहुत पहले शुरू कर दी गई थी, क्योंकि सन 1800 में कैमरा के आविष्कार के बाद फैक्स के जरिए तस्वीरें भेजे जाने लगी थीं। फिर पहली बार साल 1897 में बिना तार के सिग्नल भेजा गया। ये कारनामा मैक्रोनी नाम के एक इंजीनियर ने किया था। इसके बाद इलेक्ट्रिक मूविंग टीवी इमेज टेलीस्कोप के जरिए भेजे जाने लगी। कई इतिहासकारों के मुताबिक मार्कोनी की टेलीविजन विधि जब विकसित हुई थी तो उनकी विधि ने जॉन लोगी की विधि को पीछे छोड़ दिया। वहीं इससे पहले साल 1884 में पॉल गॉटलीब निप्को नाम के एक वैज्ञानिक छात्र ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिस्क टेक्नोलॉजी की तैयारी की और उसे अपने नाम रजिस्टर करवा लिया था। इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल फोटो देखने के लिए होता था। फिर धीरे धीरे इन्हीं आविष्कारों में और सुधार होने लगे और फिर आया CRT यानी कैथोड रे ट्यूब। सर विलियम क्रुक्स ने 1897 में बनाया था, जो कि वैक्यूम ट्यूब पर आधारित होती है और उसमें एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन गन लगी होती हैं, जो इलेक्ट्रिकल वेव फॉर्म में तस्वीरों को स्क्रीन पर रिप्रेजेंट करती हैं। सर विलियम क्रुक्स के इस आविष्कार के बाद इसका इस्तेमाल बेहतर तरीके से फोटो देखने और उनको मूव करने के लिए किया जाने लगा। इन्हीं सब आविष्कारों को देखकर और प्रेरित होकर जॉन बेयरड ने एक ऐसी टेक्नोलॉजी तैयार की जिसकी मदद से तस्वीरों को ट्रांसमिट करके बेहतर ढंग से देखा जा सकता था। कैसे बनाया था जॉन बेयरड ने टेलीविजन? आपको बता दें कि जॉन लॉगी बेयरड का जन्म 13 अगस्त सन 1888 को इंग्लैंड हेलन्सबर्ग में हुआ। उनकी प्रारंभिक शिक्षा भी स्थानीय विद्यालय में हुई। वे सदैव अध्ययन की ओर रुचि रखते थे। उन दिनों उनके विद्यालय में फोटोग्राफी पर विशेष बल दिया जाता था। इसमें उन्होंने इतनी रुचि दर्शाई कि विद्यालय में फोटोग्राफी के अध्यक्ष बन गए। लोगी बेयरड ने जब टेलीविजन से जुड़ी व्याख्या सुनी तो उसकी रूपरेखा बना डाली। उसके बाद अपने उपकरण के लिए चाय का एक पुराना डिब्बा और टोप रखने का गत्ते का डिब्बा इकट्ठा किया। किसी कबाड़ी से एक बिजली की मोटर ली जिसमें अधिक छिद्रों द्वारा चकती लगा दी। ये चकती घुमाकर प्रकाशित किए जाने वाले संपूर्ण दृश्य को अपने छिद्रों के माध्यम से तीव्र एवं मंद बिंदुओं में खंडित कर डालती और फिर उन्होंने बिस्कुट के खाली डिब्बे में प्रोजेक्शन लैंप फिट कर दिया। उन्होंने सेलेनियम सेल, नियॉन लैंप, रेडियो वॉल्व आदि उपकरणों के माध्यम से अपना काम शुरू किया। कई महीने प्रयोग में बीत गए, तब जाकर उनका प्रथम दूरदर्शन ट्रांसमीटर और रिसीवर बन पाया। फिर भी इनके परीक्षण चलते रहे, तब जाकर कहीं सन 1925 में 2 अक्टूबर को उन्होंने अपने उपकरण में प्रकाश की विद्युत किरणों में परिवर्तित करने के लिए एक नई चीज लगाई। स्विच दबाने पर वे स्वयं ही आश्चर्यचकित रह गए। इनके उपकरण में दृश्य का पूरा चेहरा उभर आया था, जिसे देखकर वे कुर्सी से उछल पड़े। उन्होंने मानव कृति के प्रसारण में सफलता प्राप्त कर ली थी। उनका यह टेलीविजन काफी ज्यादा लोकप्रिय होने लगा था और फिर सन 1930 ईस्वी में BBC ने दूरदर्शन सेवा भी जॉन द्वारा विकसित उपकरण से शुरू कर दी थी। इसके बाद जॉन ने साल 1940 तक आते आते फुल इलेक्ट्रॉनिक टीवी का आविष्कार किया, जिसका नाम टेलीक्रोम रखा गया। लेकिन ये सब टीवी ब्लैक एंड व्हाइट हुआ करते थे। लेकिन इसके कुछ सालों के बाद ही कलर टीवी भी बाजारों में आ गए, जिसमें वीडियो रंगीन दिखाई देती है। और अमेरिका में सन 1953 में पहली बार रंगीन टेलीविजन का इस्तेमाल किया गया था। दोस्तों, दुनिया में पहला टेलीविजन स्टेशन सन 1928 में अमेरिका में लगाया गया और सबसे पहले दुनिया की सबसे बड़ी प्रसारण कंपनी BBC ने सन 1930 में प्रसारण शुरू किया था। उस दौरान तैयार किए गए
टेलीविजन सीआरटी टीवी कहलाते थे क्योंकि वे सीआरटी पर आधारित हुआ करते थे। हालांकि आज के समय में सीआरटी टीवी की जगह एलईडी टीवी ने ले ली है। भारत में टेलीविजन का दौर। आज तो हर घर में टेलीविजन है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारत का पहला टेलीविजन कहाँ आया? अगर नहीं तो बता दें। पहला टेलीविजन खरीदने का सौभाग्य कोलकाता के एक संपन्न नियोगी परिवार को मिला। देश में सर्वप्रथम टेलीविजन का प्रयोग 15 सितंबर 1959 को दिल्ली में दूरदर्शन केंद्र की स्थापना के साथ हुआ था, लेकिन आम लोगों में इसका प्रसार 80 के दशक में माना जाता है। भारत में अपने आरंभ से लेकर लगभग 30 वर्ष तक टेलीविजन की प्रगति धीमी रही, किंतु वर्ष 1980 और 90 के दशक में दूरदर्शन ने राष्ट्रीय कार्यक्रम और समाचारों के प्रसारण के जरिए हिंदी धारावाहिक को लोकप्रिय बनाने में काफी योगदान दिया। वर्ष 1990 के दशक में मनोरंजन और समाचार के निजी उपग्रह चैनलों के पदार्पण के उपरांत ये प्रक्रिया और भी तेज हो गई। रेडियो की तरह टेलीविजन ने भी मनोरंजन कार्यक्रमों में फिल्मों का भरपूर उपयोग किया और फीचर फिल्में तथा फिल्मों के गीतों के प्रसारण से हिंदी भाषा को देश के कोने कोने तक पहुंचाने के सिलसिले को आगे बढ़ाया। टेलीविजन पर प्रसारित धारावाहिक ने दर्शकों में अपना विशेष स्थान बना लिया था।